अभी हाल ही में जो IB/SA/MTS का रिज़ल्ट आउट हुआ, उसके रिगार्डिंग मैं आपसे डिस्कस करूँगा। ठीक है? तो जो IB सिक्योरिटी असिस्टेंट और MTS है, इसका एग्ज़ाम हुआ था आपका मंथ ऑफ दिसंबर में, उसका हाल ही में टियर 1 का रिज़ल्ट आउट कर दिया गया है। तो अपन डिस्कस करेंगे कि कितना गया है इसका कट ऑफ, ठीक है? अभी इसका कट ऑफ कितना गया है? इसका स्किल टेस्ट कब तक होगा? क्योंकि ये जो है, ये आपकी जो रिज़ल्ट आया है, वो टियर 1 का आया है। अभी टियर 2 इसमें स्किल होना है, वो बाकी है, तो कब तक हो सकता है आपका स्किल, ये देखेंगे। इसके बाद मेरा हुआ है इसमें कि नहीं हुआ, मैंने भी ये एग्ज़ाम दिया था, मैं आपको बताऊँगा इसमें मेरा हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी बिग कांग्रेचुलेशन टू ऑल दोज़ हू आर सेलेक्टेड, जितने भी लोग सेलेक्ट हुए, उनको बहुत ही बहुत शुभकामनाएँ। होप आप लोगों का स्किल टेस्ट भी क्वालीफाई हो जाएगा और आप जल्दी से इंटेलिजेंस ब्यूरो को जॉइन कर लेंगे। तो देखते हैं इसका शेड्यूल कैसे चला था, इसका जो पूरा शेड्यूल था, जो एप्लीकेशन थे वो 14/10/2023 के इसके एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए थे आईबी के द्वारा एसए और एमटीएस के लिए, ठीक है? सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस जनरल और सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर व्हीकल्स के इसके एप्लीकेशंस बिगिन किए गए थे। उसके बाद कुछ टाइम तक एप्लीकेशन चले और मंथ ऑफ दिसंबर में इसका एग्ज़ाम शेड्यूल किया गया था, जो कि डिफरेंट शिफ्ट्स में हुआ था। तो 26/12/2023 को इसकी आंसर की रिलीज़ कर दी गई थी आईबी के द्वारा, ठीक है? आईबी के द्वारा इसकी आंसर की रिलीज़ करी और जो जिन कैंडिडेट ने अटेम्प्ट दिए थे एग्ज़ाम्स में, उन्होंने अपने आंसर चेक कर लिए होंगे। क्लियर? इसके बाद अभी हाल ही में आज ही 13/3/2024 को आईबी ने इसका जो रिज़ल्ट है टियर 1 का, वो भी डिक्लेयर कर दिया है। अब आप जानते होंगे कि आईबी क्या है, आईबी कभी भी अपना कट ऑफ नहीं बताता। आईबी अपना कट ऑफ कभी भी नहीं बताए, यहाँ यहाँ तक कि वो फाइनल के बाद भी आपको कट ऑफ नहीं बताएगा। इसके अलावा ना वो कैंडिडेट्स की नेम बनाएगा, क्योंकि आप जानते होंगे इट इज़ सीक्रेट एजेंसी है इंडिया की, तो वो कभी भी चीज़ें रिवील नहीं करता और ना कट ऑफ रिलीज़ करता है, ना वो आपका नाम बताता है, ठीक है? कि कौन-कौन सेलेक्टेड हो ड्यू टू द सिक्योरिटी कंसर्न्स, क्लियर? तो ये मगर अभी तक कहीं आईबी के आप ट्रेंड्स देखेंगे, ट्रेंड्स आप देखते जाएँगे, तो आईबी अपने जो रिज़ल्ट्स के बाद 2 से 3 मंथ मैक्सिमम टाइम देता है स्किल के लिए। कोई भी जैसे और भी एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे कि जैसे एसीआईओ का भी एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद जब डिस्क्रिप्टिव होगा उसका, तो केवल वो 2 मंथ का ही टाइम देगा। तो इस तरीके से आप कॉन्क्लूड कर सकते हो कि स्किल मे बी ऑन मे, ठीक है? मंथ ऑफ मे में हो सकता है आपका स्किल की आईबी जो है वो स्किल मे में करवा ले। क्या हो सकता है, क्योंकि थोड़ा इलेक्शन एक्सटेंड होगा, वैसे इलेक्शन का इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इट इज़ अ ऑनगोइंग प्रोसेस है, तो इस पे इसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्लियर? सेकंड कट ऑफ देखिए, अब वैसे तो कोई नहीं बता सकता, मगर मेरे को पता है कि मेरे जो मार्क्स थे वो 65 प्लस मार्क्स थे। अब 65 के बाद कुछ नॉर्मलाइज़ेशन हुआ होगा इसमें, आप जानते हो डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट में हुए, तो कुछ नॉर्मलाइज़ेशन भी आईबी के द्वारा किया गया होगा इसमें, अकॉर्डिंग टू द टफनेस ऑफ द शिफ्ट। तो आप मान सकते हैं कि मिनिमम 65 कट ऑफ तो गया है, ठीक है? 65 से कम तो कट ऑफ नहीं है। अलग-अलग कैटेगरीज़ का फिर अलग-अलग कट ऑफ हो सकता है, ठीक है? तो इतना कट ऑफ तो मान के चलिए कि इतना कट ऑफ तो है ही, ठीक है? तो देखते हैं, क्योंकि वैकेंसी भी आप जानते हो ज़्यादा वैकेंसी नहीं थी, 669 वैकेंसी थी, ठीक है? जिसमें से अप्रॉक्सिमेटली 300 आई थिंक 16 एसए की थी और करीबन इतनी ही वैकेंसी आपकी अ, उसकी थी एमटीएस की, ठीक है? तो आप मान सकते हो कि 65 कट ऑफ गया है, मगर स्किल टेस्ट जो क्वालीफाई करेगा अल्टीमेटली सिलेक्शन उसी का होगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें, तो ये रिज़ल्ट आया था, ये आप देखे होंगे कि मैंने भोपाल ज़ोन से डाला था, ये ज़ोन वाइज़ था। तो भोपाल ज़ोन से डाला था, तो भोपाल में आप देख सकते हो कि मेरा यहाँ पे दिख रहा होगा रिज़ल्ट, ये मेरा रिज़ल्ट है, बट ड्यू टू द सिक्योरिटी कंसर्न्स में आपको जो ये है, ये आपको नहीं दिखा सकता, ठीक है? जो नंबर्स हैं वो आपको मैं नहीं दिखा सकता ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न, क्योंकि आप जानते हो आईबी अपना नाम और कट ऑफ रिलीज़ नहीं करता, तो और वो चाहता है कि कैंडिडेट ऑल्सो डू नॉट डिस्कस अबाउट इट, ठीक है? तो इतना मैंने बता दिया, जिसका हो गया वेरी बिग कांग्रेचुलेशन, और आप होप आप लोग इसके टेस्ट के लिए तैयारी करें, और कोई आपको वो हेल्प की ज़रूरत है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपकी हेल्प करूँगा। क्लियर? थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग।